शिलंग सत्संग बिहार के द्वारा आयोजित इस वेब सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के मेरा पूज्य कर्मी वृंद, मेरा भाइयों, माओ, छोटे बच्चे, सभी को मेरा जय गुरु। आज मेरे लिए तो आनंद की दिवस है। मुझे 2 साल की पहले जो घटना हुआ था उसकी याद मुझे आ रही है। 2 साल पहले मुझे सुयोग मिला था शिलंग आने का। आचार्य देव श्री सी दादा के निर्देश से, पूज्यपाद बावायदा का निर्देश में शिलंग में जो उत्सव हो रहा था, वहां पे उस उत्सव में योगदान करने का निर्देश मुझे हुआ था। इस अवसर पे मैंने आया था 2 साल पहले 2018 में, और वहां पे 3-4 दिन रुकने का सुयोग मिला था। और वो उत्सव का जो सुनहरा मौका था, उसमें जो अनुभूति मेरा हुआ था, मैं जब सोचता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही दिन की याद आ जाते हैं। ठाकुर जी का दया से उस जो उत्सव हो रहा था, उससे अगले दिन से बारिश, मूसलाधार बारिश शुरू हो गया था, और लग रहा था उत्सव होगा कैसे। जहां पे उत्सव मंडप था वहां पे जैसे पानी भर गया था। जहां पे भक्तजन बैठ के प्रार्थना करना था, उस जगह भी पानी में भर गया था, और सब लोग परेशान हो गए थे। सब लोग चिंता कर रहे थे उत्सव कैसे होगा। लेकिन मैं तो इतने दूर बैंगलोर से गया था, देख रहा था आप लोगों को, और मुझे लगा किसी का मन में कोई दुख नहीं है। सबका मन में एक ही इच्छा है, ठाकुर जी का उत्सव हो रहा है, आचार्य देव का निर्देश से उत्सव हो रहा है। हम लोग, प्रकृति शायद हमारा सहायता नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग आचार्य देव का जो उद्देश्य है, जो उनका जो इच्छा है, उसको पूर्ण करने के लिए हमारा तरफ से जो हो सकता है हम करते रहेंगे। तो आप लोगों को मैं जब देखा, शिलंग का जो गुरु भाई माँ लोग जो उत्सव में लगे हुए थे, इतना सुंदर भाव से, किसी का मन में कोई विकार की भाव नहीं था, कोई विरक्ति का भाव नहीं था, दुख की भाव नहीं था, सब लगे पड़े थे। और बारिश हो रहा था, उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। दोपहर को धर्म सभा का कार्यक्रम था, उससे कुछ घंटा पहले बारिश जैसे बंद हो गया। ठाकुर जी का की दया, आचार्य देव की आशीर्वाद, और उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। मुझे एक चीज तब याद आया, मुझे लगा कि आप लोग कितने भक्त लोग हैं, आपके अंदर कितना भक्ति भरपूर है। मुझे लगा मैं अगर उस जगह पे होता, मैं अगर कोई उत्सव ऑर्गेनाइज जो लोग कर रहे हैं उनके बीच में होता, शायद मेरा मन में थोड़ा शंका आ जाती, शायद मेरा मन में किस कोण में थोड़ा अविश्वास की भाव भी आ जाता। क्या हो रहा है, इतना हम लोग कोशिश करके उत्सव के लिए आयोजन कर रहे हैं, फिर अभी क्या हो गया। आप लोगों का अंतर में, दिल में ऐसा कोई भाव ऐसा कोई भाव का लक्षण देखने को नहीं मिला। आप लोग सचमुच भक्त लोग हैं। शिलंग में जो गुरु भाई हैं, जो गुरु माए हैं, उनके अंदर भक्ति जैसे भरपूर है। और ठाकुर जी का एक बात मुझे याद आया, जो आप लोग और प्रकृति के बीच जो युद्ध हो रहा था, जो जंग चल रहा था, ठाकुर जी एक बार बोल रहे थे, वो देवासुर की, देवता और असुरों का जो युद्ध,
हमारे जो जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो प्लैनेटरी मूवमेंट है, इसके लिए कभी कभी हम लोगों के जीवन में असुविधा आती है, समस्या आती है, लेकिन इसको भ्रूक्षेप, उसको कोई अटेंशन नहीं देते हुए, नजर नहीं देते हुए अगर आदमी आगे बढ़ सकता है तो वही है जीवन का प्राप्ति का पथ में चलने का पथ। इस भक्ति के बारे में मुझे एक घटना याद आया। श्री श्री ठाकुर जी के पास जो हाउजर मैंदा अमेरिकन गुरु भाई थे, एक चेकोस्लोवाकिया से एक महिला, एक लेडी को लेके श्री श्री ठाकुर जी के पास आए हुए थे। उस वक्त ठाकुर जी कुछ बानी दे रहे थे और हाउजर मैंदा और वो जो माँ आई थी उनके साथ चेकोस्लोविया से दोनों बैठे हुए हैं। ठाकुर जी बानी दे रहे हैं। बानी तो लंबा बानी था, लेकिन मैं थोड़ा जो उसका ठाकुर जी का जो मैसेज था, जो वर्स था, उसका फर्स्ट लाइन इसी तरह का था। ठाकुर जी बोल रहे हैं, भक्ति आने शक्ति, भक्ति लाती है शक्ति। श्री श्री ठाकुर जी जो पास बैठे हुए हैं उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि एक चेकोस्लोवाकिया से एक माँ आई है, उनका समझ में आए इसलिए पूछ रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा इंग्लिश में। केस्टदा बैठे हुए हैं, हाउजर मैंदा हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। कोई बोल रहे हैं डिवोशन ब्रिंग्स पावर, कोई बोल रहे हैं और कुछ। ठाकुर जी जैसे किसी भी ट्रांसलेशन से जैसे संतुष्ट नहीं है, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। जब उनको लगा कि कोई भी ठीक तरह से उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं, श्री श्री ठाकुर जी ने खुद उसका ट्रांसलेशन करते हुए कहा, उसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा, एडहियरेंस इन्वोक्स एनर्जी, एडहियरेंस इन्वोक्स एनर्जी, भक्ति लाती है शक्ति। अगर परम पिता के प्रति, श्री श्री ठाकुर जी के प्रति अनटचिंग एडहियरेंस होता है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, उससे आदमी कुछ भी कर सकता है। और एक भाई श्री श्री ठाकुर जी के पास आए हैं, कोई एक राजनैतिक नेता, और ठाकुर जी के साथ बहुत सारे बात हो रहे हैं, और बातों बातों में उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी से कहा, मैं भगवत विश्वासी हूँ, ईश्वर से विश्वास रखता हूँ, और मुझे लगता है प्रभु का दया से देश का जो अभी हालत है, जो अवस्था है, उसका सुधार आ जाएगी। प्रभु का दया से संभव है। मेरे प्रभु के ऊपर, ईश्वर के ऊपर विशेष विश्वास है। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका प्रभु के प्रति, ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास है, वो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ के बैठ जाने से लेकिन नहीं होगा। आप लोगों को कर्म यज्ञ में कूदना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है, जैसे हनुमान कर रहे थे। और भक्ति जो चीज है, वो भक्ति कभी आदमी को पंगु नहीं बनाता है। भक्ति पंगु को पहाड़ लंघन करके छोड़ता है। भक्ति आदमी को पंगु नहीं बनाती है। भक्ति जो पंगु आदमी है, जो डिसेबल्ड है, जिसका डिसेबिलिटी है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको भी पहाड़ क्रॉस करके, पहाड़ लंघन करके छोड़ती है। वो है भक्ति, जैसे हनुमान का हुआ था। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है, इसी तरह का भक्ति में आप लोगों के बीच उस दिन देखा था जब उत्सव में गाया था। और मुझे लगा श्री श्री ठाकुर जी तो बार बार बोले हैं कि मेरा जीवन में कोई मिरेकल नहीं है, कोई अलौकिकता नहीं है, जो वास्तव है उसके बारे में मैं बोल के गया हूं, और जो वास्तव है उसको मैं खुद अपना जीवन में प्रयोग करते हुए, जो अनुभूति मेरा हुआ है, जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बारे में मैं कहा हूं आप लोगों के सामने। माई लाइफ इज माई मटेरियलाइज्ड मैक्सिम, माई लाइफ इज माई मैसेज इज माई लाइफ।
श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, अगर हम लोगों को कॉज पता नहीं होता है तो हम इफेक्ट को देख के सोचते हैं क्या हो गया, लेकिन अगर कॉज एंड इफेक्ट पता होता है तब हमें किसी भी चीज को मिरेकल नहीं समझेंगे, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसे हुआ है, किस लिए ऐसा संभव हुआ है, वो हम लोग समझ पाएंगे। मुझे उस दिन लगा था आपके अंदर जो भक्ति था, इस भक्ति का इतना शक्ति आपके अंदर जागृत हुआ, और इस शक्ति का और परमपिता का आशीर्वाद से, दया से, जहां पे मुसलधार से बारिश हो रहा था वहां पे बारिश जैसे बंद हो गया, ठप हो गया, उत्सव फिर धूमधाम से आगे चलता रहा, लोग आनंद उपभोग किए। इस भक्ति का शक्ति इस तरह का है, और श्री श्री ठाकुर जी वही अपेक्षा हमसे रखते हैं। श्री श्री ठाकुर जी का एक्सपेक्टेशन वही है जैसे हमारे अंदर इस शक्ति का जागरण हो, चेतन हो, शक्ति जैसे हमारे अंदर उद्विन्न हो, तो हम लोग जैसे बन पाए, दक्ष हो पाए, हम लोग जैसे योग्य बन पाए, हमारे अंदर जैसे कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस जैसे बढ़ पाए। श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं हर किसी के अंदर ज्ञान तो भरपूर है, हर किसी के अंदर दक्षता, योग्यता तो भरपूर है, लेकिन वो होने के बावजूद भी आदमी का जीवन कभी कभी नष्ट हो जाता है, कभी कभी इतना निम्नगामी हो जाती है, वो जीवन का उद्धार नहीं हो पाती है, जीवन का सार्थकता नहीं मिलती है। जैसे आचार्यदेव श्री श्री दादा बोलते हैं, असंभव संभावना निये एले कोरली की। श्री श्री दादा बोल रहे हैं, तुम लोग असंभव संभावना लेके आए हो, यू हैव कम विथ अनलिमिटेड इन्फिनाइट पोटेंशियल, बट इस इन्फिनाइट पोटेंशियल को लेके तुम लोग आए हो, लेकिन किए हो क्या, बन पाए हो क्या? तो इतने सारे अनलिमिटेड इन्फिनाइट पोटेंशियल लेके आने का फायदा क्या है? इसका इच्छा, अपेक्षा श्री श्री ठाकुर जी का हमारे ऊपर था, जो पोटेंशियल लेके हम लोग आए हैं। श्री श्री ठाकुर कहे हैं, एवरी इंडिविजुअल इज ए लिविंग यूनिवर्स। एक यूनिवर्स के अंदर जितना ताकत होता है, यूनिवर्स जो कि शक्ति का जो एम्बॉडीमेंट है, और जिसके अंदर सारे जैसे एक्सपेंस भरा हुआ है, इस यूनिवर्स जैसा ताकत और शक्ति और गुण लेके जो आदमी, जो मनुष्य आया है, वो पोटेंशियल का, वो जो योग्यता का, वो शक्ति का विकास कैसे होगा? श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जब जीवन में लिविंग आइडियल आते हैं, और जब लिविंग आइडियल दीक्षा के माध्यम से इस आदमी का अंतर्निहित शक्ति को जागृत करते हैं, तब उसके अंदर जो शक्ति है वो उभर के बाहर आती है। जैसे जो अंडा होता है, वो जो अंदर से टूट जाती है, उसके अंदर जीवन का उद्विन्न होता है, जीवन बाहर आती है। लाइफ emerges when the egg breaks from inside। इसी तरह आदमी के अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है, वो जैसे उभर के बाहर आना है, तब संभव है जब आदमी दीक्षा लेती है। जीवन में लिविंग आइडियल, जीवंत आदर्श होते हैं। इस जीवंत आदर्श जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी को ठाकुर इसीलिए बोलते हैं, परमपिता को ठाकुर इसीलिए बोलते हैं, पुरुषोत्तम को ठाकुर इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि ठोकर देके आदमी को सही बनाते हैं। ठोकर देके, जैसे अंडा को ठोकर देके अंदर से टूटना पड़ता होता है, इसी तरह आदमी को जो ठोकर देके उसके अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है उसको बाहर उभर के लाते हैं। इसीलिए वो है आदर्श, वो है जीवंत आदर्श। वो जब आते हैं, हमारा जो चरित्र है, हमारा जो योग्यता, दक्षता, कैपेबिलिटी सब कुछ है, उसका विकास होता है। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, आदमी का जो मूल चीज है वो है उसका चरित्र, उसका अभ्यास, उसका व्यवहार,
उसका इच्छा शक्ति और उसका व्याकुलता, द अर्ज, इस 5 चीज हर आदमी के अंदर है, चाहे सुप्त अवस्था में है या जागृत अवस्था में है। जब जागृत होता है, जब वो 5 चीजें नियंत्रित होते हैं, अभ्यास, व्यवहार, इच्छा शक्ति, उसका चरित्र और व्याकुलता, जब वो नियंत्रित होते हैं, जब उभर के बाहर आते हैं, तब आदमी बन जाता है महान आदमी, तब आदमी बन जाता है एक श्रेष्ठ आदमी, तब आदमी का विकास होता है, प्रोग्रेस होता है। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, क्रमागति ही जीवन का सौंदर्य। श्री श्री ठाकुर चाहते हैं जैसे हम निरंतर आगे बढ़े। इस आगे बढ़ने का अर्थ है जैसे हमारा चरित्र का विकास निरंतर होते रहे, अब अभ्यास का परिशुद्धता जैसे होते रहे, व्यवहार जैसे मार्जित होते रहे, और हमारा जो इच्छा शक्ति जैसे जागृत होते रहे, जैसे हम असंभव को संभव करने का इच्छा हम रख सकते हैं। वो तब नियंत्रित होता है जब हम दीक्षा लेते हैं, गुरु को जीवन आदर्श को अनुराग के सह उनको प्रति भक्तिशील होते हैं, प्रेम करते हैं, उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए निरंतर कोशिश करते हैं। जब हम यजन आजाजन इष्टभृति पालन करते हैं, जब स्वस्थयनी पालन करते हैं, तब इस चीजों का विकास होता है, एडजस्टमेंट होता है। इस जो 5 चीजों के बारे में कहा, उसका विकास होता है, वो मार्जित होते हैं, एडजस्टेड होते हैं। आदमी से देवता बन सकती है, आदमी एक महत आदमी, एक अच्छा मनुष्य बन सकता है, तब वो संभव है। वही ठाकुर जी का एक्सपेक्टेशन हम लोगों के ऊपर, वही श्री ठाकुर जी का इच्छा कि हम लोग जैसे बन पाए, वही श्री ठाकुर जी का मिशन, बीइंग एंड बिकमिंग। हम लोग तो एग्जिस्टेंस तो हर किसी का है, लेकिन जो बिकमिंग, जैसे हमारा प्रोग्रेस, हमारा एलिवेशन, एक्सपेंशन लाइफ में जैसे हो जाए। और एक्सपेंशन का अर्थ नहीं है अगर मेरा 2 हाथ है, अगर मेरा वृद्धि होगा, मेरे पास 4 हाथ हो जाएंगे। मेरा अगर 2 पैर हैं, 4 हो जाएंगे। 1 मस्तक है, 10 हो जाएंगे। वो लेकिन वृद्धि नहीं है। वृद्धि वही बात है, अगर मेरा 2 हाथ है, 2 ही हाथ रहेगा, लेकिन 4 हाथ का काम मैं कर पाऊंगा। मेरे पास अगर 2 ही पैर हैं, 10 पैर का जैसे काम मैं कर पाऊंगा, इस तीव्रता से मैं जैसे काम कर पाऊंगा। अगर 1 मस्तक मेरा है, अगर 10 मस्तक में जैसा जितना बुद्धि, ज्ञान और विजडम उसके अंदर जागृत हो सकता है, उतना मेरा अंदर जागृत हो पाएगा। वही है वृद्धि, वही है एक्सपेंशन, वही है बिकमिंग। वही बिकमिंग संभव होता है जब हम जीवन आदर्श को जीवन में ग्रहण करते हुए, उनका दीक्षा लेते हुए और उनके प्रति अनुराग संपन्न होते हैं, जाजन इष्टभृति पालन करते हैं और स्वस्थ इन सदाचार जब पालन करते हैं, जीवन हमारा होता है सुकेंद्रिक और नियंत्रित। जब जीवन सुकेंद्रिक होता है, तब जीवन में एडजस्टमेंट आती है, जीवन में बैलेंस आती है, जीवन में हार्मोनी आती है। और जब जीवन होता है सुनियंत्रित, तब हम बनते हैं डिसिप्लिन्ड, लाइफ रेगुलेटेड होता है। अगर आज की दुनिया में, इस दुनिया का अवस्था अगर हम देखते हैं, जिस सिचुएशन में हम अभी अतिक्रम कर रहे हैं, जिस तरह का जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, चाहे पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में हम लोग बात करें और किसी भी चीज के बारे में बात करें, अगर थोड़ा हम अंदर झांक के हम लोग देखें तो एक चीज पता लगता है। आज जो अवस्था है, इसका कारण है मनुष्य का जीवन विकेंद्रिक, बिखरा हुआ है, और मनुष्य का जीवन अनियंत्रित और असृंखलित हो गया है, जिसके वजह से हम लोग का हालत, आज के जो हालत है, इसी अवस्था में हम लोग आ पहुंचे हैं। अगर इस अवस्था से फिर बाहर उभर के आना है, तो जीवन को करना पड़ेगा सुकेंद्रित, जीवन को करना पड़ेगा नियंत्रित, एक जीवंत आदर्श को साथ में लेते हुए, जो हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को, गुण को निरंतर मार्जित करते रहते हैं। श्री ठाकुर जी एक दिन बैठे हुए हैं और भक्त लोगों के साथ सरोजिनी माँ श्री ठाकुर जी के पास आके
ठाकुर जो एक लवंग दे रहे हैं, जो लौंग बोलते हैं हिंदी में, बांग्ला में लवंग, इसमें छोटा सा एक लौंग श्री श्री ठाकुर जी को दे रहे हैं। और ठाकुर जी जब ले रहे थे उनका हाथ से नीचे गिर गया छोटा सा लौंग, और कहाँ गिर गया पता नहीं चला। सब लोग ढूंढ रहे हैं लवंग कहाँ है। सरोजनी माँ ठाकुर जी को दे और एक लौंग देने के लिए जा रहे हैं, ठाकुर जी मना कर रहे हैं, बोल रहे वो जो गिरा है उसको तुम लोग खोज, उसको ढूंढ के निकालो तुम लोग। भक्त लोग लगे पड़े हैं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। 4 घंटा के बाद उन लोगों को फिर लौंग मिला। एक जो शतरंज के ऊपर ठाकुर बैठे हुए थे, जहां पे जिसके ऊपर ठाकुर जी का आसन था, इस शतरंज का एक कोने में कहां पे एक अटक गया था, वो लटक गया था, वो छोटा सा वो लौंग दिख नहीं रहा था। भक्त लोग बहुत कष्ट से उसको निकाला। वो 4 घंटा के बाद वो छोटा सा लौंग जो लटक गया था वो मिला। ठाकुर जी के अंदर कितना आनंद, ठाकुर जी कितना खुश हुए। भक्त लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। छोटा सा लवंग जो क्लोव, वो मिल गया। जैसे ठाकुर जी को लग रहा है शायद जैसे कुछ धन संपत्ति मिल गया है। इस दिन का जो शाम हुआ, शाम को केष्टदा वहां पे नहीं, आश्रम से कहा बाहर गए थे और वापस आए हैं और श्री श्री ठाकुर जी का दर्शन के लिए आए हैं। श्री श्री ठाकुर जी को प्रणाम जब कर रहे हैं, श्री श्री ठाकुर जैसे छोटा बच्चा जैसे बोल रहे हैं, केष्टदा जाने ना की होए छे। केष्टदा आपको क्या पता है आज क्या हुआ है? केष्टदा फिर मुस्कुराते बोल रहे, हाँ मैंने सुना क्या हुआ है। लेकिन ठाकुर एक छोटा सा लौंग के लिए, एक छोटा सा लवंग के लिए ये 4 घंटा में तो आप कितना कुछ तत्व आलोचना कर सकते थे। भक्त लोगों को कितना कुछ जीवन के बारे में कितना कुछ बता सकते थे, कितने सारे वाणी दे सकते थे। एक छोटा सा लवंग के लिए 4 घंटा। ठाकुर जी थोड़ा गंभीर हो गए और फिर केष्टदा से ठाकुर जी ने कहा, केष्टदा আজকে এই লবংটা আমি যদি পেতাম না তাহলে আপনি জানেন আমার জীবনে একটা এত বড় গ্যাপ, একটা ফাঙ্ক সৃষ্টি হতো, একটা ভয়েড সৃষ্টি হতো, যেটা অনেক বড় হয় আমার জীবনে, যে কত কিছু ক্ষতি, কত কিছু ড্যামেজ আমার জীবনে করত, তার কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভব না। वो है श्री श्री ठाकुर। वो बोल रहे हैं केष्टदा, वो अगर उस लवंग को मैंने ढूंढ नहीं निकाला होता, वो छोटा सा जो चीज मेरा जिंदगी में इतना बड़ा एक गैप सृष्टि किया होता, वो बाद में इतना बड़ा होके मेरा जीवन में कितना क्षति, डैमेज मेरे लिए किया होता, वो मेरे लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। वो है श्री श्री ठाकुर जो आदमी को इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, जब छोटा सा गलती कभी कोई करता है, अगर तुरंत उसका निराकरण नहीं होता है, तुरंत उसका संशोधन तुम नहीं करते हो, तो छोटा सा जो भूल, वो छोटा सा जो तुम्हारे अंदर जो त्रुटि तुम्हारा जीवन में बड़ा होके इतना बड़ा अभिशाप लेके आ सकता है, तुम उसका इमेजिन कर नहीं सकते हो। ठाकुर जी बार बार वही कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग का जीवन मार्जित हो, एडजस्टेड हो, रेगुलेटेड हो, डिसिप्लिन हो। इस रास्ते से तो बिकमिंग होता है, वृद्धि होता है। इस रास्ते से तो आदमी बढ़ने का पथ उसको मिलता है। हम लोग निरंतर इस विवर्तन के पथ में चलते हैं। इवोल्यूशन बाय बिकमिंग, बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए जो बिकमिंग जो होता है वो ही है इवोल्यूशन। इससे अलावा इवोल्यूशन और कुछ नहीं है। इसीलिए जो मैं पहले कहा था, ठाकुर जी का जो वाणी, क्रमागति ही जीवन का सौंदर्य। जीवन का अगर क्रमागति नहीं होता है
और क्रमागति मेरा चरित्र में, अभ्यास में, व्यवहार में, मेरा इच्छा शक्ति में, मेरा व्याकुलता में, अर्ज में अगर वो क्रमागति नहीं होता है तो जीवन सुंदर नहीं बन पाता है। हम लोग जीवन का आनंद उपभोग नहीं कर पाते हैं, जीवन श्रृंखलित नहीं बन पाता है। इसीलिए बार बार श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जैसे तुम लोग हो पाओ, कुछ बन पाओ, और बनने का एक ही पथ है, धरो, करो, बनो और पाओ। जीवन आदर्श को जीवन में पकड़ो, उनका निर्देश पालन करो तो कुछ बन पाओगे। अगर बनोगे तो जीवन में प्राप्ति संभव होगा। तो बनना ही जरूरी है, और इस बनने के लिए इस जीवन आदर्श को जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा, जीवन आदर्श को लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो बनना संभव नहीं है। और श्री श्री ठाकुर जी जो इटर्नल ऑप्टिमिस्ट थे, जो कभी किसके ऊपर कभी भी आशा नहीं छोड़े हैं, श्री श्री ठाकुर जी जो भक्त थे, देवी प्रसाद मुखोपाध्याय, जिनका जो दुखद जो घटना है, जब ही उनका निधन हुआ है, वो बहुत बड़े भक्त थे। श्री श्री ठाकुर जी के पास बैठते थे और बहुत सारे आलोचना करते थे। एक दिन ऐसा घटना हुआ है, देवीदा के घर में चोरी हो गया है। चोर उनके घर में घुसते हुए बहुत सारा सामान, रुपया पैसा और ज्वेलरी वगैरह लेके भाग गए हैं। श्री श्री देवीदा ठाकुर जी के पास आते हुए जैसे दुखी अवस्था में ठाकुर जी के पास बैठे हुए हैं। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, क्या खो गया है, क्या चला गया है? देवीदा बोल रहे हैं। ठाकुर जी के अंदर, उनके मन में जैसा बहुत दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं, मुझे लगता है मेरा ही कुछ कमी रह गया है, और मेरा भक्त का, मेरा जो शिष्य है, उसका घर में अगर चोरी होता है, वो अगर सतर्क नहीं रहता है, वो जागृत नहीं रहता है, मुझे लगता है मेरा सिखाने में कुछ कमी रह गया है। देवीदा के मन में थोड़ा अभिमान की भाव आया है। देवीदा मन ही मन सोच रहे हैं, फिर ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी मैं क्या कर सकता था, मैं तो सतर्क था ही, मेरा घर में तो ताला लगा हुआ था, तो लाइट भी जल रहे थे, हम लोग तो, लेकिन मध्य रात्रि था, हम लोग गंभीर नींद में हम लोग थे, सो गए थे, तो हम क्या कर सकते थे? ताला तो लगाया था, लाइट तो बाहर जल रहा था, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता था? आप मुझे क्यों, ठाकुर जी आप क्यों सोच रहे हैं कि मैं सतर्क नहीं था? ठाकुर जी निरुत्तर रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका मन में जैसा गंभीर दुख हुआ था, जैसे यंत्रणा, वेदना भर गया था। देवीदा कुछ दिन के बाद बोल रहे हैं, श्री श्री ठाकुर जी जो बात कहे थे उस दिन, आज मैं समझ पा रहा हूँ ठाकुर जी क्या चाह रहे थे। श्री श्री ठाकुर जी कहे हैं, मेरा जो भक्त है, मेरा जो निर्देश जो पालन करता है, जजन जाजन इष्टभृति स्वस्थ सदाचार, जो निरंतर नाममय और ध्यान मग्न होके रहता है, उसका जो इंद्रियज हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, वो इतना शार्प हैं, इतना उसका रिफ्लेक्सेस इतना स्ट्रांग है, उसका जो ब्रेन सेल्स है वो सदा जागृत रहते ही हैं। अगर इस अवस्था में वो आ नहीं पाता है तो मेरा बात वो नहीं सुन रहा है, वो जजन जाजन इष्टभूति परायण शायद हो नहीं पाया है। अगर वो नाम ध्यान ठीक तरह से करता है, उसका सेंस ऑर्गन्स इतने शार्प रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, अगर छोटा सा पेन भी गिरती है कहाँ पे, उसको पता चलेगा, उसका आभास मिलेगा। चोर आके ताला तोड़ते हुए, घर में घुसते हुए चोरी करके भाग जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, वो तो असंभव बात है। वो है श्री ठाकुर जी का एक्सपेक्टेशन हमसे वही है, जैसे हम बन पाए। हमारा जो इंद्रियज हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, हमारे अंदर जो विजडम है, जो काम करने का जो कर्म कुशलता है, जो दक्षता है, जो कैपेबिलिटी है, जो एफिशिएंसी है, इतना बढ़ जाए, उनको जीवन में पकड़ते हुए उनका
उनका अनुसरण करते हुए जजन जाजन इष्टभूति परायण होते हुए तो आदमी एक देवता बन जाए, एक अच्छा योग्य आदमी बन पाए। वो खुद को तो बचा लेगा, वो तो संभव है ही, लेकिन उसका अपना परिवेश को, अपना समाज को भी उद्धार कर पाएगा। उनके साथ एनवायरमेंट में, पड़ोसी में, समाज में जो लोग उसके साथ रहते हैं उनका भी उद्धार वो कर सकता है अपना व्यक्तित्व का प्रभाव से, अपना योग्यता और दक्षता से। एक बार मैं देवघर गया था, पूज्यपाद बाबाइदा ऑफिस में बैठे हुए थे। कुछ हम लोग बैंगलोर का कुछ विषय डिस्कशन और उनका कुछ निर्देश लेने के लिए गए थे। हठात पूज्यपाद बाबाइदा ने मेरे ओर देखते हुए पूछे, सत्यानुसरण जो पढ़ते हैं, इस सत्यानुसरण शब्द का अर्थ क्या है? मैंने कहा, दादा सत्य का अनुसरण करना। लेकिन बाबाइदा ने संतुष्ट नहीं हुए। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई आंसर। मैं और कुछ कोशिश किया बोलने के लिए। फिर उन्होंने जब देखा कि मैं सही जवाब दे नहीं पा रहा हूं, उन्होंने कहा, सत्य स्वरूप का अनुसरण करना ही है सत्यानुसरण। अगर जो सत्य स्वरूप हैं, जो स्वयं ठाकुर हैं, उनका अनुसरण करना ही सत्यानुसरण है। अगर उनका अनुसरण नहीं करते हैं तो हम सब सत्यानुसरण पाठ नहीं करते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। सत्यानुसरण पढ़ने का अर्थ वही है, उसको जो लिखे हैं, जो सत्य का जो स्वरूप है, उनका अनुसरण करना। कितना छोटा सा, कितना सरल भाव से, सुंदर भाव से मेरा जो मेरे अंदर जो ज्ञान का अभाव था, उसको जैसे मार्जन किया। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग में, समझने में, बोध में जो कमियां थी, उसको कितना सुंदर सरल भाव से पूज्यपाद बाबाइदा ने उसको सुलझाया, समाधान मुझे दिया। वही है, जब हम श्री श्री ठाकुर को जीवन में ग्रहण करते हैं तो संभव होता है। जब आचार्य देव के प्रति हम इंक्लाइन होते हैं, अनुप्राणित होते हैं, श्री श्री ठाकुर जी जब शरीर में नहीं है, हमारा आदर्श है आचार्य देव। उनको शरण करना, उनको अनुसरण करना, उनका आदेश पालन करना और उनको सेवा देना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। जब हम आचार्य देव से उनका दर्शन करते हैं, हमारा जैसे जन्म जन्म का जो दुख, कष्ट, जो जिज्ञासा, जो प्रश्न, जैसे उसका समाधान तुरंत ही हो जाता है। जब पूजनीय बाबाइदा के दर्शन हम करते हैं, कुछ जब प्रश्न लेके जाते हैं, इतना सुंदर सरल समाधान हो देते हैं जो हम कल्पना में शायद नहीं सोचते हैं, लेकिन जैसे समाधान लेके जीवन को सुधार लेते हैं। वो है आचार्य अनुसरण का फल, वो है जीवंत आदर्श को जीवन में ग्रहण करने का फल। और जैसे ठाकुर जी ने कहा, श्री श्री ठाकुर जीवंत आदर्श को सिर्फ ग्रहण करके, उनके ऊपर सिर्फ भरोसा करके नहीं होगा। जीवन को जैसे रूपांतरित कर पाएंगे, जैसे हम हो पाएंगे, योग्य हो पाएंगे, दक्ष हो पाएंगे और उनका काम पे जैसे हम अपने को नियोजित कर पाएंगे, उसमें लगे पड़ना ही जीवन का साधना, वही है धर्म, वही उसमें है जीवन का सार्थकता, उसमें है जीवन का उपलब्धि, उसमें है जीवन का आनंद। एक छोटा सा घटना तो नहीं, एक श्री श्री ठाकुर जी के पास जो भक्त एक प्रश्न लेके आए थे, उसका समाधान कैसे ठाकुर जी दे रहे हैं, वही बात करके मैं मेरा वक्तव्य शेष करूंगा। एक भक्त आगे श्री श्री ठाकुर से पूछ रहे हैं, आदमी तो आनंद करता रहता है, मानुष आनंद करे, किंतु पदे पदे तो पहाड़ प्रमाण बाधा। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं बांग्ला में, संग्रामी तो जीवन, বিরুদ্ধতা বলে যেন মৃত্যুর রেস, তাই সেগুলিকে জয় করার মধ্যে আমাদের এত আনন্দ। এই হলো জীবনের বিধি, কিন্তু আনন্দ বলে আজকাল আমাদের ধারণা বিকৃত হয়ে গেছে। সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য বলে আমরা বুঝি নির্ঝঞ্ঝট জীবন, কিছু ঝামেলা থাকবে না,
আমি খাবো দাবো আর স্ফূর্তি করব। বাধা অভাব অভিযোগ সমস্যা ইত্যাদি অতিক্রম করতে গিয়েই আমাদের শক্তির বৃদ্ধি হয়, আর তাতেই আনন্দ। প্রতিকূলকে নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্য সমাধান যে যত করতে পারে সে ততখানি অনুভব আর উপভোগ করতে পারে, তার বুদ্ধিও ততখানি বিকশিত হয়, ব্যক্তিত্ব বেড়ে ওঠে এবং ইভলিউশন বাই বিকামিং তখনই সম্ভব হয়। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं हम लोगों का जो आनंद के पीछे हम भागते रहते हैं, वो आनंद मिलता है जब हम संग्रामित जीवन में विरुद्धता के विरुद्ध युद्ध करते हैं, और जब जो विजयी होते हैं उसमें ही आनंद है। आनंद का अर्थ कोई जीवन में स्फूर्ति करना, जीवन में खुशी में मशगूल होना वो आनंद नहीं है। आनंद है जो प्रतिकूल अवस्था के विरुद्ध विजयी होना, और जब हम करते हैं प्रतिकूल अवस्था को जब आयत्त में लाते हैं तब हमारा शक्ति का वृद्धि होता है, और जब सामंजस्य समाधान और जब नियंत्रण जब प्रतिकूल के साथ हम कर सकते हैं तब हमारा शक्ति का वृद्धि होता है, जीवन का हम उपभोग कर सकते हैं, हमारा बुद्धि का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, इवोल्यूशन बाय बिकमिंग तब संभव होता है। तो आइए हम लोग श्री श्री ठाकुर जी का इस पवित्र आविर्भाव महीना में जब हम श्री श्री ठाकुर जी को लेके उनका भजन, उनका कीर्तन, उनका गुणगान करके आनंद उपभोग कर रहे हैं, इसी अवसर पे हम लोग वही प्रतिज्ञा हम लोग लें कि उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए हम लोग उनके प्रति जैसे अनुराग संपन्न होके, और वो जैसे हम लोग को चाहे हैं इसी तरह का आदमी मनुष्य हम लोग बन पाए, इस चेष्टा में हम लोग निरंतर लगे रहें, वही है हमारा साधना। हम लोग कितने दूर सफल होंगे, कामयाब होंगे वो अलग बात है, लेकिन इस प्रयास अगर निरंतर हम लोग जारी रखने के लिए, कोशिश करने के लिए हम लोग प्रतिज्ञा ले, तब वही होगा हम लोगों का साधना। आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए परम पिता के चरण में प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम।